नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शादाब खान और आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में, कोरोना में होने वाले आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में, होम आइसोलेशन में कब तक रहें, इन्वेस्टिगेशंस क्या-क्या कराई जा सकती हैं कोरोना के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं होम आइसोलेशन के बारे में। दोस्तों होम आइसोलेशन लोग मुझसे पूछते हैं कि क्वारंटीन में कितने दिन रहना है, हम कब तक रहें, हमें कोई सिम्पटम नहीं आ रहा है, हम घर से बाहर निकल जाएँ या ना निकलें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि होम आइसोलेशन में आपको 14 दिन रहना होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि जिस दिन से आपको पहला सिम्पटम आया होता है उस दिन से लेकर आपको 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होता है। क्योंकि कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड मतलब आपको जब से कोरोना का सिम्पटम आया होता है, कोरोना आपके अंदर एंटर कर गया और अपने आप को अंदर जाने के बाद आपके शरीर में मल्टीप्लाई करता है और ये जो ये प्रक्रिया होती है ये 14 दिन की होती है। तो इसीलिए 14 दिन तक रहना होम आइसोलेशन में बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों मान लीजिए अगर आप किसी कोविड पेशेंट से मिले हैं, उसके संपर्क में आए हैं, अगर आपको 14 दिन तक कोई भी सिम्पटम नज़र नहीं आता है तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कोरोना वायरस से बिल्कुल सेफ़ हैं। तो अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, कोविड में क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन कराई जा सकती हैं। दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका टेस्ट कराया जाता है वो होता है आरटीपीसीआर टेस्ट। दोस्तों एक बार आरटीपीसीआर टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो आपको दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज़ दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है और आपके अंदर लक्षण कोविड के बरकरार रहते हैं तो आपको कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको पहले दिन या दूसरे दिन जब भी आपको लक्षण आते हैं कोविड के और आप आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराते हैं और किसी कारणवश अगर आपके अंदर थोड़ी तबीयत ख़राब होती है या आपकी स्थिति बिगड़ती है तो दोस्तों आप जब हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको पहले आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कोई फर्दर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरी सलाह यही है कि अगर आपको कभी कोई लक्षण दिखाई देते हैं कोविड के तो आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने से पहले आपका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा और आरटीपीसीआर के टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो एटलीस्ट 1 दिन में आती है। दोस्तों 1 दिन का आपको पहले 3 से 4 दिन का आपको प्रॉब्लम हो गया था, डिले हो गए थे और 1 दिन का डिले और हो जाएगा आपको अच्छे ट्रीटमेंट में। तो यही है कि जब भी आपको लक्षण दिखाई दे तो पहले आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं। उसके अब दोस्तों बात करते हैं अदर इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, जिसमें आपके एचआरसीटी कराई जा सकती है, एक्सरे करा सकते हैं, कुछ इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं जिनके टेस्ट कराने के बाद आपके इन्फेक्शन का कुछ पता लगता है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले एचआरसीटी के बारे में। दोस्तों एचआरसीटी छाती का सीटी स्कैन होता है और उसमें स्कोरिंग दी जाती है, उसी के आधार पर डिसाइड होता है कि आपके लंग्स जो हैं वो कितने कोविड से इन्वॉल्व हो चुके हैं, कितने इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और दोस्तों स्कोरिंग जैसे जो आती है, मैं आपको बता दूं कि स्कोरिंग मान लीजिए आपके 0 से लेकर 7 तक आई तो आप माइल्ड केस कहलाएंगे। अगर आपकी स्कोरिंग जो है 7 से लेकर 18 के बीच आई तो आप मॉडरेट केस कहलाएंगे। अगर आपकी स्कोरिंग जो है 18 से लेकर 25 के बीच आई तो आप सीवियर केस की गिनती में आएंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एचआरसीटी का सही समय जो होता है कराने का वो 5 दिन के बाद होता है। अगर 5 दिन से पहले अगर आप एचआरसीटी कराएंगे तो हो सकता है कि आपका छोटा मोटा तो कोई इन्फेक्शन आ जाए और कुल मिला के सही रिपोर्ट नहीं आएगी। तो 5 दिन के बाद ही आप एचआरसीटी कराएं, जिसमें आपका रिज़ल्ट जो है वो एकदम सही आएगा। दोस्तों अब बात करते हैं चेस्ट एक्सरे के बारे में। दोस्तों चेस्ट एक्सरे का कराने का सही समय जो होगा वो आपका 7 से 8 दिन का होगा। अगर इससे पहले आप चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो हो सकता है कि आपका चेस्ट एक्सरे जो है उसका रिज़ल्ट नॉर्मल आए। तो दोस्तों चेस्ट एक्सरे कराएं आप 7 से 8 दिन के बीच अपने डॉक्टर से सलाह लेके, और जो भी रिज़ल्ट आया उसको डॉक्टर को दिखाएं और दवाई लें। एक दोस्तों आपके होते हैं इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, जिसमें आपके सीआरपी, एलडीएच, फेरेटिनिन और IL-6 इस प्रकार की कुछ जांचें होती हैं। दोस्तों ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं, इनका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपके शरीर में इन्फेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी सभी की जो रेंज है वो बढ़ती जाएगी। अब सबसे पहले हम बात कर लें सीआरपी के बारे में दोस्तों। तो सीआरपी दोस्तों एक तरह से सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, ये बॉडी में इन्फेक्शन होने के बाद में पैदा होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी रेंज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होगा और इनकी रेंज
कम होती जाएगी। तो दोस्तों कोविड के अंदर इन सभी की, अब आगे मैं बात करूँ, जैसे LDH है आपका, फेरिटिनिन है आपका, IL-6 है, तो ये सब इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं। ये आपके बॉडी में इन्फेक्शन को दर्शाते हैं, इन्फेक्शन को बताते हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर जितना इन्फेक्शन होगा उतनी इनकी मात्रा बढ़ी भी आएगी। जैसे जैसे इन्फेक्शन ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे ये कम होते जाएंगे दोस्तों। तो ये कोविड में बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं। पर रिमेंबर, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, सबसे स्पेसिफिक जांच जो होती है कोविड के लिए वो RT-PCR ही होती है। उसके अलावा जितने भी जो भी मैंने आपको ये बताए हैं टेस्टेस, ये सब आपको हेल्प करेंगे कोविड से लड़ने के लिए और आपके ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो को पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।